नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर तहसील के कडमना गांव स्थित प्रसिद्ध मौनी बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चंद्रपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु आश्रम पहुंचे और मौनी बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालु ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सभी भक्तों के लिए विशाल महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक समारोह में अनेक जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख रूप से नागपुर भाजपा के विधायक मोहन मत्ते, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक शोभा ताई फडणवीस, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा सहित जिले के अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े मान्यवरों ने आश्रम पहुंचकर मौनी बाबा का आशीर्वाद लिया तथा श्रद्धालुओं के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। आश्रम में पिछले कई दशकों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन सेवा और समर्पण की भावना से किया जाता रहा है। इसी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने में वसंतराव जोशी, पंडित रामरूप गौतम, डॉक्टर एलबी निषाद, जसवंत सिंह ठाकुर, राममिलन यादव, लल्लू मणि तथा अन्य अनेक सेवाभावी श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी के सहयोग से इस वर्ष भी महाप्रसाद एवं धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मौनी बाबा, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम पूर्वक भरुआ बाबा के नाम से भी जानते हैं, अपने तप, त्याग और आध्यात्मिक जीवन के लिए पूरे क्षेत्र में श्रद्धा के केंद्र माने जाते हैं। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखने वाले बाबा की आयु वर्तमान में लगभग 105 वर्ष बताई जाती है। इतनी अधिक आयु में भी उनके प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था बनी हुई है और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। पूरे आश्रम परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। गुरु वंदना, पूजा अर्चना और महाप्रसाद के साथ संपन्न हुए इस आयोजन ने गुरु शिष्य परंपरा की महिमा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। श्रद्धालु ने मौनी बाबा के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म एवं सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय गुगलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। तो बाबा के आश्रम में हमको बड़ी खुशी हुई है और हम बोलते हैं कि हर दम आने को ना और हमारे को थोड़ी मदद सहयोग करने को ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप कभी भी हमारे को थोड़ा हेल्प करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप भी बोलिए। सबसे पहले मैं रमेश भैया के चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज जो ये पावन पर्व पे आके इतना बड़ा हमको ताकत दिया, खुशी हुई। और ये 25-30 साल से लगातार जोशी जी, जसवंत बाबू जी और इनके ग्रुप में कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एक ग्रुप ही बना के रखे हैं, डेली मैसेज देना, डेली ये करना। तो 25-30 साल से लगातार दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक महाप्रसाद चालू रहता है। कम से कम अंजादित 8 से 10 हज़ार भक्तगणों का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। बस मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड, ताली बजाओ। मौनी बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज यहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। तो यहाँ आयोजकों में श्री वसंतराव जोशी जी, आइए इनसे जानकारी देते हैं और कब से आप यहाँ जुड़े हैं और कब से आश्रम की स्थापना हुई है। ये क्या है कि गुरु पूर्णिमा के उत्सव में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1982 में मैं कॉलोनी में लोडिंग सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी करता था, नौकरी करता था। उस वक्त बाबा का हमने भंडारा किया। तब से मैं जुड़ा हूँ बाबा के भंडारे से आज तक। और बीच में का समय जो है, हम लोग ये जो भंडारा करते थे तो चंद्रपुर से हम सामान वगैरह जो कुछ लाना वो जमा करते थे, क्योंकि मैं कोयले का इंचार्ज था। मेरे ठेकेदार वगैरह सब पहचान के थे, हर तरीके से वो मुझे मदद करते थे। जैसे जसवंत सिंह है, गिल है, चड्डा है, ये लोग मुझे बहुत लाइक करते थे। तो बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया कि बल्लारपुर में मैं कोयले का इंचार्ज रहने की वजह से मेरे अंडर में ट्रक बहुत रहते। तो मैंने जैसा ये जसवंत सिंह जी को बोल दिया कि मुझे आज 3 ट्रक चाहिए, वो बोलते थे लेके जाओ, ड्राइवर, डीजल, पेट्रोल जो कुछ है वो उनका। और फिर मैं कॉलोनी से लेडीज़ लोगों को पूड़ी लाटने के लिए भेजता था। भंडारे का सामान हमने तो जमा किया था, करते थे हर साल, और पूड़ी लाटने के लिए लेडीज़ को भेजता था। और पूड़ी तलने के लिए
कॉलोनी के मेरे वर्कर, मेरे हाथ तलने के जो थे कि जिनको काम ये जमता है तलने का, वो आते थे। सब्जी बनाने वाले वही लेबर आते थे या सब्जी बनाते थे। और हमारे पास उस वक्त यहाँ जब आश्रम हुआ छोटा सा, तब की बात है, हमारे पास ये पतराल वगैरह नहीं थी खाना देने के लिए लोगों को। तो मैं क्या करता था, 4-5 लेबर को और भेजता था। मेरे हाथ में मैन पावर बहुत था, तो मैं 4-5 लेबर को भेज के एक जंगल में भेज के ये सागवान के जो पत्ते हैं, ये सागवान के पत्ते बोरों से भर के लाता था और पब्लिक को सब पब्लिक जो है उसी के ऊपर भोजन करती थी। और इस तरीके से ये बाबा का एक बात है, बाबा के अनुभव बहुत लोगों को आ गए, वैसे मुझे भी आ गए। उनकी एक पोथी निकली है जिसमें मेरे नाम का भी जिक्र मेरे किस्मत से किया है। वसंतराव जोशी, ये विक्रांत जोशी मिले थे और उनके पिताजी पहले से बाबा के भक्त हैं। और एक बात बताता हूँ मैं, जिस अपन कोई भी संत रहो, साधु संत रहो, उनके ऊपर अपन विश्वास रखो, उनके हमेशा के नित्य ईश्वर से सेवा करो। आज मेरे भगवान के गृह में जो है मैं पूजा करता हूँ, तो रोज़ बाबा जी का एक फ़ोटो मैंने भगवान के रूम में रखा है देवघर में, और उनकी मैं रोज़ पूजा करता हूँ। तो क्या है, इसका श्रद्धा और भक्ति से अगर अपन ये किए तो अपनी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? ईश्वर के पास का सबसे बड़ा अगर माध्यम होता है वो साधु संत ही होती है। डायरेक्ट ईश्वर से अपन कंसल्ट नहीं कर सकते, लेकिन साधु संत के जरिए से वो अपन ईश्वर के पास प्राप्ति कर सकते हैं। इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित महाप्रसाद का कार्यक्रम है। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा जी की जानकारी। सभी मनोकामनाएं पूरी होनी चाहिए, ये शुभकामना और प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। स्वाभाविक रूप से कड़मना के पास में जब कभी हम लोग भी कहीं छोटे थे, बहुत उम्र में कम बचपन हुआ करता था, बालपन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो कड़मना में मौनी बाबा आश्रम है, बजरंगबली जी का मंदिर है, और करीबन 1980 के अंदर में एक छोटा सा स्वरूप यहाँ पर हुआ करता था। और तब से लेकर के बल्लारशाह के कुछ भाविकों ने जो शुरुआत की है यहाँ पर हर वर्ष भंडारा करने की, महाप्रसाद करने की, वो दिन व दिन वर्षानुवर्ष जो है यहाँ पर भाविकों का जो भाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं देखता हूँ कि करीबन पिछली बार भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस बार भी, और करीबन 12 बजे यहाँ भंडारा शुरू हुआ। और जो हमारे यहाँ पर जसवंत अंकल है, यादव जी है, रमेश निषाद जी है, प्रशांत वैरागड़े जी है और जोशी परिवार है, इस सबके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि रात 12 बजे तक ये महाप्रसाद भंडारा चलेगा। स्वाभाविक रूप से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगातार 12 घंटे तक कोई महाप्रसाद चलना। और अभी जो है शाम के समय में आसपास के ग्रामीण भागों के जो हमारे शेतकरी बंधु है, किसान बंधु है, परिवार है, वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे यहाँ पर। और एक मौनी बाबा आश्रम जो है हमारे बल्लारपुर और उसके आसपास के, मतलब उसमें राजूरा भी आ गया और आसपास का परिसर आ गया, एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। और मौनी बाबा जी के प्रति अनंत आदर उनका सभी की आस्था है। और अपने तरीके से कम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन तो जरूर सब लोग पहुँचते हैं। साल में अनेक दिनों पर आते हैं, दर्शन लेते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के समय में नियमित रूप से जो भक्त हैं यहाँ से नज़दीक के, दूर के, वो सभी लोग आकर के मौनी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और निश्चित तौर पर मैं भी उनसे यही प्रार्थना करूँगा, मैं भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया कि उनकी कृपा जो है हम सब भक्तों पर बनी रहे, हमारे शहर के ऊपर बनी रहे, ग्रामीण भागों के ऊपर बनी रहे, और हमारे किसान भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, ये सब सुखी होनी चाहिए। ये प्रार्थना उनके चरणों में करता हूँ, भगवान से करता हूँ। पुनश्च गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।